हाय। तो आज 23 दिसंबर 2022 वीकली ऑलमोस्ट एक वीक बचे हैं हमारे एक्सपायरी में। तो मैं यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस एनालिसिस आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली ये सिंपल एनालिसिस है। मैंने यहाँ पर ना तो कोई ज्ञान के कुछ रूल्स के यूज़ किए हैं, ना तो यहाँ पर मैं कुछ एडवांस टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं दिस इज़ द वेरी बेसिक, आपको समझना होगा। बट द मोस्ट ऑफ द पीपल दे लैक दोज दिस वेरी बेसिक language of stock market because of the ignorance. The reason can be many, but you have to understand this one first thing. तो मार्केट के जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ द मल्टीपल टाइम फ्रेम। मतलब आप स्टॉक मार्केट को मल्टीपल टाइम फ्रेम के नज़रिए से जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर जो ट्रेड करने के कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग फ्रॉम द हाई ऑफ 18,887.6। तो आज मार्केट के जो लो बने हैं ये हैं 17,913। हम मान के चलते हैं कि 1000 पॉइंट के अराउंड मार्केट पे यहाँ पर गिरावट हमने देखने को मिले हैं। बट कहीं ना कहीं तो है ना, मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेगा, थोड़ा ब्रीथ लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। फिर अगर वहाँ पर मोमेंटम सही ना हो, वैल्यूएशन सही ना हो, फिर से वो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और देयर कुड बी सम अदर रीजन, द जियोपॉलिटिकल रीजन कुड बी देयर, द फिनेंशियल रिजल्ट्स कुड बी देयर, द मेनी थिंग कुड बी देयर ऑल्सो। नाउअडेज अगेन द कोविड आर स्ट्राइकिंग बैक टू द countries like China and all, so we might be reflected the same thing on the stock market, or even this fall could be possible that वो that COVID fear की वजह से हुए हैं, क्योंकि market sense many things before we even know about it, okay? और एक बार मार्केट सेंस कर लेते हैं, दूसरी बार भी मार्केट उस पर रिएक्ट करते हैं, दैट रिएक्ट वुड बी वेरी क्विकली। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि दिस वाज द स्विंग लो, राइट? मार्केट के स्विंग लो आप समझते हो, दिस वाज द स्विंग लो। मार्केट पहले यहाँ तक आए थे एट द रेंज ऑफ 18,442। वहाँ से एक छोटे से गिरावट दिए मार्केट ने, रिट्रेसमेंट दिए फ्रॉम दैट रिट्रेसमेंट टू दैट हाई। तो हम इस तरीके से फिबोनाची को मार्क कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पर फिबोनाची को मार्क किया, वी कुड सी दैट there is a retracement level of 1.272 which is the 17,928, okay? और there is a retracement of 1.618। तो यूजुअली हम लोग क्या जानते हैं, मैंने आपसे पहले क्या शेयर किए थे कि मार्केट को एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए 1.618 के लेवल तक आना ज़रूरी है, ठीक है? बट इट डजेंट मीन कि मार्केट 1.272 से ब्रीथ नहीं ले सकता। Market definitely could take the breathe at the 1.272 level. So let mark the level also, 17,928.19, right? 17,928.19, okay? So this was the thing. तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुके हैं ऑलरेडी। द मार्केट मेड द लो ऑफ 17,930, ओके, 913, ओके। नाउ हमें अभी क्या करना है, हमें अभी मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी कि इंट्राडे के चार्ट पे चले जाना है। आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट की भी यूज़ कर सकते हो, 4 मिनट के चार्ट को भी यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म, ओके। तो मैं यूजुअली 4 मिनट के चार्ट की यूज़ करता हूँ, तो मैं वही करूँगा यहाँ पर। तो 4 मिनट के चार्ट को अगर मैं यूज़ करूँ तो आई कैन सी दैट मार्केट ऑलरेडी मेड a small bottom by creating these green candles, the bullish candle over here. तो bullish candle तो create किए हैं, but over here you can see one thing, there is a this is a morning star pattern, okay, this is the morning star pattern। तो बहुत सब कुछ जानना जरूरी है आपको, ठीक है? द स्टॉक मार्केट एक ऐसे प्लेस है जहां पर यू हैव टू नो द ईच एंड एवरी डिटेल। बट पहले बेसिक को समझो। बेसिक इज आई
came here and I interact with many students like many traders. They are very, they want to learn the advanced things, but somehow they are lacking the very soft skills. मतलब रिस्क मैनेजमेंट हो गए, द वेरी बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना हो गए, स्विंग आइडेंटिफिकेशन पे लैक करते हैं लोग. द पीपल आर लैकिंग इन द वेरी बेसिक वे टू अंडरस्टैंड द ओपन इंटरेस्ट. तो दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स. ओके, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए हमेशा. दिस इज द मॉर्निंग स्टार. सो हाउ वी डिटरमाइन दिस इज द मॉर्निंग स्टार? लेट मी जस्ट ओपन अ रेफरेंस इमेज अबाउट द मॉर्निंग स्टार. ओके, so this is a very basic image about the morning star. The market should be on the downward side, then it should create a doji, then the next bullish candle should be close above the before जहाँ पर जहाँ पर जो bearish trade था वो क्लोज हुआ था उसी रेंज के 50% के ऊपर. तो लाइक यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दिस इज द सेम काइंड ऑफ थिंग. मार्केट कमिंग ऑन द डाउनवर्ड साइड, दोजी कैंडल बना, फिर से ये 50% के ऊपर भी मार्केट यहाँ पर क्लोज दे दिया. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार. मतलब ये जो पैटर्न यहाँ पर लो बने हैं 17,913 के जो लो बने हैं, दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग. जितने भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट फिर भी आई विल से इट कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. राइट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. Okay. ये बहुत ही स्ट्रांग एक सपोर्ट है मार्केट के. ठीक है, अब मार्केट गिरेगा तो गिरा, बट कहां से रिवर्स कर रहे हैं आप देखो, 17,928 के लेवल से रिवर्स कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची. अब अगेन मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स. यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट. बहुत बेसिक पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यू हैव टू क्लियर दैट. तो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सो सपोर्ट से मार्केट घूम गया, यू कैन सी दैट. नाउ व्हाई दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? लेट मी जस्ट कनेक्ट. तो व्हाट इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? तो अगर आप देखें तो मार्केट ने फर्स्ट थिंग फर्स्ट 10:15 पे जो बियरिश कैंडल क्रिएट किए थे, द सीक्वेंस ऑफ दिस बियरिश कैंडल इट श्रिंक. मतलब ये जो साइज है, अगर मैं बेसिक बातों में कहना चाहूँ कि ये जो साइज है, मतलब जो पोटेंशियल ऑफ द बियरिशनेस था, ये कम हो गए हैं. उसके बाद जो दोजी कैंडल बना. तीसरी बात ये, यूजुअली ये जो रिवर्स कैंडल होते हैं, ये रिवर्स कैंडल इसी रेंज का, मतलब ये जो 10:19 का कैंडल है, इस कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए. बट यहाँ पर कहाँ पर क्लोज हुए हैं मार्केट? 50% के ऊपर तो डेफिनेटली क्लोज हुए हैं, वो आप देख सकते हो. बट मार्केट ऑल्सो क्लोज्ड above the previous candles, मतलब 17,939. यहाँ पर क्लोज कितने हैं? 17,939.15. तो ऑलमोस्ट 1.272% के करीब क्लोज हुए हैं. अगर मैं इसी को गैन रिट्रेसमेंट पे कंपेयर कर दूं तो अगर आप देखें तो 1.25% विच इज द 938. तो ये 1.25% के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं. और डेफिनेटली अभी अगर आप देखो तो 17,928 के लेवल से मार्केट ने यहाँ पर बाउंस कर दिए हैं ऑन द अपवर्ड साइड. ठीक है, तो आपको ये बात मैंने समझा दी. अब क्या है, अब मार्केट यहां से अगर रिवर्स करते हैं तो कहां तक जा सकता है? मैं अगर बहुत सिंपल तरीके से विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस बात करूं तो मार्केट कैन वेरी इजीली क्लोज द गैप कहां पर है? 18,092 पे. अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, मैं गैप को देखने के लिए सबसे अच्छा है डे चार्ट को आप देख लो. डे चार्ट के अकॉर्डिंग द गैप इज एट द लेवल ऑफ 18,068. तो 18,068 पे मार्केट की गैप है. ठीक है, तो 18,068 की जो गैप है, मार्केट इसको फिल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा. क्यों? क्योंकि ये बातें मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं. दिस इज अ वेरी सॉफ्ट स्किल अबाउट द टेक्निकल मार्केट की मार्केट जब एक भारी गिरावट के लिए रेडी होते हैं या फिर मार्केट जब एक प्रॉपर बियरिशनेस की तरफ जाते हैं, मार्केट गैप नहीं छोड़ता. क्योंकि गैप अगर मार्केट ने छोड़ दिए तो मार्केट गैप को पसंद कभी भी नहीं करता. एंड मार्केट हैव टू हैव क्लोज दैट गैप. मार्केट हैव टू हैव क्लोज दैट गैप फर्स्ट. जैसे कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अगर आप हिस्ट्रिकली देखो, मार्केट को खुद से समझने के लिए ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट जब भी गैप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहां पर मार्केट क्रिएट द गैप, मार्केट ऑल्सो क्लोज द गैप.
मार्केट क्रिएट द गैप, मार्केट ऑल्सो क्लोज द गैप। मार्केट यहाँ पर गैप क्रिएट की, मार्केट गैप को क्लोज कर दी। अगर आप नीचे की तरफ देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप आर पेंडिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट। अगर आप देख रहे हो अभी कि मार्केट ऊपर की तरफ गैप नहीं छोड़ रहा है, तो नीचे की तरफ के गैप फिल होने के चांसेस उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप देखो कि मार्केट आज इस गैप को फिल नहीं किया और नीचे की तरफ आ गए कहीं ना कहीं जाकर, तो हमें देखना होगा कि मार्केट, हमें ये बात समझना होगा कि मार्केट धीरे धीरे साइडवेज मोमेंटम की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से साइडवेज मोमेंटम की तरफ अगर जाते हैं मार्केट, तो आपको समझना होगा कि मार्केट के जो डायरेक्शन है वो अभी अनबियस्ड डायरेक्शन हो गए हैं। तो यू नीड टू प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। तो जैसे कि ये वाला मैंने आपसे यहाँ पर शेयर भी किए हैं 1.272 सपोर्ट वाले, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे तरफ से कि मार्केट के जो मोमेंटम थे वो हमने कैप्चर कर लिए एंड वी बॉटम पिक द थिंग। अगेन हम जैसे कि WD गैन के जरिए बॉटम पिक करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि WD गैन ही एक जरिया है बॉटम पिक करने के लिए। बहुत बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, कैंडलस्टिक के बुक मिलते हैं, वो आप पढ़ लो, यू विल गेट दैट मेनी बॉटम टू बी कैप्चर्ड। गैन क्या करते हैं, गैन विल एड एक्स्ट्रा एज इनटू इट, वो एज ऐड करते हैं, ठीक है। ओके नाउ सो अभी तक के लिए तो ये है। अब यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे टारगेट्स आपके लिए फिक्स करवाने की कोशिश करूँ, सो फर्स्ट टारगेट कुड बी 0.5% विच इज 17,979। Second target could be 0.618%, which is 17,995. So in that way you can easily see those smaller targets to book your profits. तो मतलब आप अगर यहाँ पर एक कुछ स्कैल्पिंग के साथ ट्रेड कर लो, क्योंकि यहाँ पर कितने स्टॉप लॉस हो गए, अभी अगर आप ट्रेड लिए तो स्टॉप लॉस हो गया आपके 40 रुपए के पास, ठीक है। स्लिपेज, ब्रोकरेज एंड टैक्स को मिलाकर 40 रुपए के पास स्टॉप लॉस आपका आ जाएगा। तो वहां से अगर आप प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो तो कितने पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर 30 रुपए पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं, यहाँ पर एक 50 रुपए के पास प्रॉफिट बुक आ रहे हैं, यहाँ पर एक 70 रुपए के पास प्रॉफिट बुक आ रहे हैं। तो यूजुअली अगर मैं खुद से करूंगा तो आई विल बुक द प्रॉफिट एट द 0.786 नियर, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुक करने से मेरे जो फर्स्ट ट्रेड्स आएंगे इट विल बी गुड। तो अभी देखो मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंड, ओके। So this is how you always need to plan your trade. You have to understood your trade knowledge or everything. Okay. So that's it as of now from my end. मेरे तरफ से एक छोटे से analysis based on the very basic price action, very basic candlestick method. Okay. So that's it as of now from my end, and I will get back to you with my trades and all at the evening. Okay. Bye.